हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बाप और बेटे ने माँ को बनाया नौकरानी। भगवान ऐसा बेटा और बाप किसी को ना दे। माँ ने लाई दोनों की अकल ठिकाने। अच्छा सुनील, सुनो ना, रास्ते में मुझे बुआ जी के घर छोड़ दोगे क्या? उनके घर पूजा है। बड़े प्यार से बुलाया है उन्होंने मुझे। देखो मैं तैयार भी हूँ। पागल हो गई हो क्या? और ये क्या इधर उधर घूमने का प्लान करती रहती हो? घर में रहो, और भी बहुत काम रहते हैं घर में। बस जब देखो यहाँ जाना वहाँ जाना। पुष्पा चुपचाप पति की बातें सुन रही। उसका उदास चेहरा देख के सुनील ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं नहीं छोड़ सकता, बच्चों के साथ चली जाओ। पुष्पा अपने बेटे राहुल के पास आती है, जो इस वक्त क्रिकेट मैच में पूरी तरह से डूबा हुआ है। बेटा ये लो नाश्ता। अच्छा सुनो ना, आज तो तुम्हारी कॉलेज की छुट्टी है ना, चलो ना बुआ जी के घर चलते हैं। आज पूजा है उनके घर। राहुल जो कि मैच देखने में व्यस्त है। क्या माँ, मैं इतना इम्पोर्टेंट मैच छोड़कर आपके साथ पूजा में चलूँ? आप किरण के साथ चली जाओ, कैब बुक करवा देता हूँ। मैं इतना रोमांचक मैच नहीं छोड़ सकता। पुष्पा फिर उदास हो गई। ठीक है बेटा, नाश्ता कर लो वरना ठंडा हो जाएगा। पुष्पा अब अपनी अर्जी लेकर किरण के पास आई, जो कि इस समय अपने मोबाइल में बिजी थी। किरण ये लो तुम्हारी ब्लैक टी। अच्छा सुनो ना, मैं ये कह रही थी आज मैं और तुम बुआ जी के घर चलते हैं। उनके घर पूजा है। राहुल कैब बुक करवा देगा। आते समय दोनों माँ बेटी खूब सारी शॉपिंग करते हुए आएंगे। कितना मज़ा आएगा ना। पूजा पाठ के नाम से किरण ने ऐसा रिएक्ट किया जैसे कि वेजिटेरियन के सामने नॉन वेज डिश का नाम ले लिया हो। पूजा? नो मम्मा, आज मेरा पहले से ही प्लान फिक्स है। अभी पायल के साथ शॉपिंग पे जाऊंगी, फिर रात में गुंजन के साथ डिनर। आप ये फालतू के प्लान में मुझे शामिल मत किया करो। माँ ने बड़े प्यार से कहा, बेटा तुम अपनी सहेलियों के साथ शाम को चली जाना, हमको कौन सा ज़्यादा समय लग जाएगा। नो मम्मा, मेरा प्लान पहले से बना हुआ है। सभी लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त थे। एक पुष्पा ही थी जिसे अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा फिक्र बाकी लोगों की थी। लेकिन सुकून के नाम पे कुछ नहीं था उसके पास। वो सबको एक साथ लेकर चलना चाहती थी, लेकिन सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे। हाँ, उन सबको पुष्पा की तब याद आती थी जब कुछ ज़रूरत हो। पुष्पा सुनो ना, बिजली का बिल जमा नहीं कर पाया हूँ, तुम कर दो ना याद से। सुनील अपना फरमान सुनाकर चले गए। मम्मा प्लीज़ कुछ अच्छा सा खाना बना दो ना, मेरी फ्रेंड आएगी आज घर। ये थी किरण की डिमांड। माँ, मैंने कपड़े प्रेस करवाने के लिए दिए थे, आप ले आना, मैं जा रहा हूँ दोस्तों के घर मैच देखने। ये था क्रिकेट प्रेमी राहुल। पुष्पा सबकी सुनती पर उसकी कोई नहीं सुनता। पुष्पा ने सोचा कि कहीं बाहर का फैमिली ट्रिप बनाते हैं जिससे सब फैमिली एक साथ एंजॉय कर पाए। इस बारे में उसने सुनील से बात की। सुनील ने पुष्पा को समझाया, अरे तुम भी ना बस घर में बैठे बैठे यही सब सोचो। तुमको पता नहीं कितना काम है मुझे ऑफिस में। ये प्लान तुम अगले साल बनाना। हाँ, हर साल बनाती हूँ प्लान, और यही कह के प्लान फेल कर देते हो मेरा। पुष्पा ने रुखाई से कहा, फिर बात को संभालते हुए, सुनो ना, देखो ना कितना मस्त जगह है शिमला। मैंने तो मोबाइल में सब देख लिया है, होटल भी यहीं से बुक कर सकते हैं। अब सुनील ने गुस्से से कहा, जाके चाय बना के लाओ। जी कहकर पुष्पा किचन में चली गई। दूसरे दिन पुष्पा बैग पैक करके कमरे से निकली। सबके सब आश्चर्य में पड़ गए। अरे मम्मा, ये क्या, कहाँ जा रहे हो आप? किरण ने पूछा। बेटा मैं शिमला जा रही हूँ। सबके चेहरे के रंग उड़ गए। सुनील, अरे ये क्या बात हुई, अचानक से शिमला का प्लान कैसे बन गया तुम्हारा? अरे कल ही तो बताया था मैंने, आप लोग फिर ही नहीं हो, लेकिन मैं तो हूँ ना। राहुल, पर मम्मी आप कैसे जाओगे अकेले? आप भी ना कुछ सोचते समझते नहीं हो। बेटा तुम दोनों बच्चों को पाल के इतना बड़ा कर सकती है, वो अपना ध्यान भी खुद रख सकती है किरण, लेकिन आपके जाने के बाद हमारा क्या होगा? खाना नाश्ता कैसे करेंगे हम सब ये? अरे बेटा इतनी बड़ी हो गई हो, अब तो खुद से कुछ कर लिया करो। वैसे आप लोग परेशान मत होइए, मैंने खाने और नाश्ते के लिए बाई को कह दिया है, वो सब कर देगी। चलो मैं चलती हूँ, ट्रेन होटल सब मैंने यहीं से बुक करवा दिए हैं। कैब भी आती ही होगी। पुष्पा के इस रवैये से सब परेशान हो गए।
जो अभी तक पुष्पा के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थे, अब पुष्पा से कहने लगे साथ चलने को, लेकिन पुष्पा इस बार राजी नहीं हुई। आज वो खुद के लिए जीने जा रही थी। सबने रोका लेकिन पुष्पा नहीं मानी। आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो, मैं चली जाऊंगी। सुनील, आपके पास तो ऑफिस का ढेर सारा काम है ना। और किरण बेटा, आपके तो कितने सारे प्लान हैं गुंजन के साथ। और राहुल, तुम्हारा तो हर दिन कोई ना कोई मैच रहता ही है, तुम भी कैसे जाओगे, मैं खुद ही चली जाऊंगी। आप सब ने कभी नहीं सोचा कि मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, लेकिन आप लोगों ने तो बस एक नौकरानी समझ रखा था। आज तक आप सबके लिए जीती थी, लेकिन आज जा रही हूँ मैं खुद के लिए जीने। मैं तो अपने बच्चों में अपनी खुशियाँ ढूंढती थी, लेकिन तुम दोनों को कभी मेरी खुशियों से मतलब ही नहीं था। मैं माँ हूँ, नौकरानी नहीं। मुझे भी अपनी मर्जी से जीने का हक है। इतना कहकर पुष्पा अपना बैग लेकर चली गई। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पुष्पा अकेले ही अपने सफ़र में चली गई। आजकल अधिकतर घर में ऐसी बातें देखने को मिल जाती है। कहानी चाहे हर घर की अलग हो, लेकिन माँ की हालत एक नौकरानी जैसी हो जाती है, जिसने अपनी ज़िंदगी हमारा जीवन बनाने में लगा दिया। हमें भी उस माँ के लिए कुछ तो सोचना ही चाहिए। आखिर वो माँ है, उसे माँ जैसी जगह दे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।